प्राइमरी स्कूल नेमका थाना की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सिकंदर सिंह नायक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अनिवार्य हिंदी के व्याकरण वाले भाग में अलंकार का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें पिछले वीडियोस में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को पढ़ लिया है। तत्पश्चात आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का अर्थ समानता या तुलना करना होता है, जहां दो चीजों के बीच में तुलना की जाए या एक चीज को किसी दूसरी के समान बताया जाए किसी विशेषता के कारण, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझने के लिए कुछ एक बिंदुओं को समझना अति आवश्यक है। मैं 4 शब्द आपको लिखवा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा उनको। उसके बाद एक उदाहरण से उनको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले उपमेय, तत्पश्चात उपमान, उसके बाद साधारण धर्म और फिर उसके बाद वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन चारों शब्दों को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण आप पहले देखिए। मैंने लिखा चंद्र सम मंजू मुख तुम्हारा। चंद्र सम मंजू मुख तुम्हारा, इसका भावार्थ मैं बता देता हूं आपको। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, सम का अर्थ है समान, मंजू का अर्थ है सुंदर, मुख का अर्थ आप समझते ही हैं कि तुम्हारा मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। इस पंक्ति का भावार्थ यह निकल करके आता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि दो चीजों के बीच में समानता दर्शाई गई है। कवि कहना चाहता है किसी नायिका के मुखड़े को देख करके कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्योंकि प्राचीन काल से ही चंद्रमा को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है, अतः वो बड़ी प्रसिद्ध चीज है, तो उसके समान किसी के मुखड़े को दर्शाया गया है। अब इन्हीं पंक्तियों के हिसाब से हम पहले इन 4 शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए या जिसकी समानता बताई जाए। तो आप देखेंगे इस पंक्ति में जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो उपमेय तो क्या हो गया? मुख। फिर उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब यहां मुखड़े की तुलना या समानता किससे दर्शाई जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा यहां क्या हो गया? उपमान हो गया। आप उपमान के लिए
ये ध्यान में रखेंगे कि उपमान कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है। संसार में किसी न किसी अपने गुण या विशेषता के कारण वो पूरे संसार में प्रसिद्ध होती है। जैसे चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, वज्र जो है वो कठोरता का प्रतीक है, पत्थर जो है वो भी कठोरता का प्रतीक माना गया है। तो जाहिर सी बात है, किसी के हृदय की अगर पत्थर से समानता दर्शाई जाए, तुलना की जाए, तो उसको कहेंगे कि भाई तुम्हारा हृदय पत्थर के समान कठोर है। तो इस प्रकार से वो पत्थर जो है उपमान कहा जाएगा। यहाँ चंद्रमा उस मुखड़े के तुलना के हिसाब से उपमान। फिर है साधारण धर्म। साधारण धर्म से तात्पर्य है वो विशेषता, वो कारण जिसकी वजह से हमें इन दोनों में समानता करने की आवश्यकता पड़ी, या जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मुखड़े की समानता चंद्रमा के साथ दर्शाए जाने का कारण सौंदर्य या सुंदरता है। तो यहाँ साधारण धर्म क्या माना जाएगा? मंजू, क्योंकि इसी शब्द के माध्यम से हम इन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं। फिर है वाचक शब्द। वाचक शब्द के अंतर्गत सा, से, सी, सम, सरिस आदि शब्दावली आती है। जहां किन्हीं पंक्तियों में आपको इस प्रकार की शब्दावली नजर आए और जहां उपमेय की समानता उपमान के साथ दर्शाई जाए, चाहे वो कहें कि किसी एक सम्मुख वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से दर्शाई जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब इन चीजों को समझने के बाद अगर हम इसकी परिभाषा तय करें, तो एक छोटी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? काव्य में जहां किसी उपमेय की तुलना किसी उपमान से की जाए या दोनों में समानता प्रस्तुत की जाए, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। परिभाषा को रखने की बजाय आप समझने का प्रयास कीजिए। जहां किसी एक चीज की समानता किसी अन्य प्रसिद्ध चीज के साथ दर्शाई जाए, या किसी एक चीज की तुलना किसी प्रसिद्ध चीज के साथ की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। चेहरे की तुलना चंद्रमा से कर दी, हृदय की तुलना वज्र से या पत्थर से कर दी, और इसकी पहचान वाचक शब्द के साथ होती है। काव्य की पंक्ति में जहां सा, से, सी, सम, सरिस इस प्रकार की शब्दावली आपको देखने को मिले, तो आप तुरंत अंदाजा लगाएंगे कि वहां कौन सा अलंकार होना चाहिए? उपमा अलंकार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपमा के भेद। उपमा के चार भेद माने गए हैं। पहला,
दूसरा लुप्तोपमा, तीसरा मालोपमा। तीन ही भेद होते हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैंने चार बोला। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा, जैसा कि मैंने पहले बताया, चार भाग या चार अंग उपमा के। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि आपको ये चारों अंग उपमा के नजर आ रहे हैं। मुख जो है ये उपमेय है, चंद्र जो है उपमान है, सम वाचक शब्द है और मंजू साधारण धर्म है। क्योंकि इस पंक्ति में उपमा के ये चार अंग मौजूद हैं, अतः इसे हम पूर्ण उपमा कहेंगे। काव्य की किसी पंक्ति में जहां उपमा के चारों अंग मौजूद हों, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म, तो उसे हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। तो इस उदाहरण को हम पूर्णोपमा का उदाहरण मानेंगे। अब इसी पंक्ति में आप जरा गौर कीजिए, अगर मैं इस शब्द को हटा भी दूं, मंजू शब्द को अगर हटा दूं, तो ये बनेगा चंद्र सम मुख तुम्हारा। तुम्हारा मुखड़ा चंद्रमा के समान है। सुंदर नहीं, वो विशेषता उसमें नहीं पता है कि वे किस वजह से, मगर जाहिर सी बात है किसी के चेहरे की अगर समानता या तुलना की जाए चंद्रमा के साथ, तो वो सौंदर्य के कारण ही की जा रही होगी। तो यहां सौंदर्य शब्द हमने हटा दिया, केवल तीन ही अंग उपमा के मौजूद रहे। उसमें मुख जो है वो उपमेय रहा, चंद्र जो है वो उपमान रहा और सम जो है वो वाचक शब्द रहा। हमने इसमें साधारण धर्म जो है वो हटा दिया। तो जहां उपमा अलंकार में कोई एक या दो अंग गायब हो, लुप्त हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। आप एक बार फिर से समझिए, जहां उपमा के चारों अंग मौजूद हैं वो पूर्णोपमा, जहां उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या दो अंग लुप्त है तो वो लुप्तोपमा। फिर है मालोपमा। मालोपमा में किसी उपमेय की समानता एक से अधिक उपमानों के साथ अगर दर्शाई जाए, एक से अधिक उपमानों के साथ, जैसे समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा तुम्हारा मुख चंद्रमा, कमल और गुलाब के समान है। तुम्हारा मुख चंद्रमा, कमल और गुलाब के समान है। तो यहां हमने उपमेय को एक ही रखा, मुखड़ा,
मगर उपमान हमने 3 दे दिए, चंद्रमा भी, कमल भी और गुलाब भी। तो इसका मतलब जहां किसी उपमेय की समानता अनेक उपमानों के साथ दर्शाई जाए तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। उम्मीद है आप इसको भली प्रकार से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे वाले अलंकार की, उत्प्रेक्षा लेते हैं। उत्प्रेक्षा उपमा के बाद हमने सारणी में उत्प्रेक्षा लिखा। उत्प्रेक्षा, आप आने वाले अलंकारों में 2 शब्द अवश्य याद रखिए, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। उपमेय का अर्थ है जो चीज हमारे सामने है, और उपमान का अर्थ है कोई जगत प्रसिद्ध चीज जिसको हम उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन 2 शब्दों को आप लोग भली प्रकार से ध्यान में रखें। उपमेय का अर्थ उपमेय का सामने रखी वस्तु या स्थिति, जो चीज हमारे सामने है या जिस स्थिति की हम किसी अन्य स्थिति से समानता या तुलना करना चाहते हैं, स्थिति या कोई वस्तु। और उपमान का अर्थ है कल्पना करके बताया गया कोई प्रतीक या प्रसिद्ध वस्तु। कुछ चीजें संसार में जब किसी कारण विशेष से जगत प्रसिद्ध हो गई तो फिर वो उस चीज का प्रतीक बन गई। तो ऐसी कोई चीज जो हमारे सामने नहीं है, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसको हम उपमान कहते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उत्प्रेक्षा की परिभाषा तय करेंगे। इसके लिए आप एक शब्द ध्यान में रखेंगे, संभावना। संभावना, जैसे उपमा में हमने समानता तय की, यहां संभावना की बातचीत करेंगे। इसकी परिभाषा हम तय करते हैं। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रस्तुत की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रस्तुत की जाए, उपमेय में उपमान की। अब
जिनको वाचक शब्द हम कह सकते हैं। मानो, जानो, मनो, जनो, मानव, जानव आदि। अर्थात मानो, मनो, मानव या जानो, जनो, जनव, इस प्रकार से अगर पंक्ति में कहीं कोई शब्द आपको नजर आए और उसका भावार्थ समझ करके आप ये समझ पाए कि भाई इसमें एक चीज में दूसरी की संभावना दर्शाई गई है, तो वहां आप कौन सा अलंकार बताएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मानव नीलमणि सैल पर आतप करो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मानव नीलमणि सैल पर आतप करो प्रभात। पहले इसका भावार्थ समझिए। सोहत ओढ़े, पीत का अर्थ होता पीला, पट का अर्थ होता वस्त्र। सोहत का मतलब शोभायमान होना, ओढ़े का मतलब ओढ़ करके या पहन करके। श्याम का मतलब सांवला भी होता है और यहाँ श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया है। सलोने का मतलब सुंदर लगने वाले, गात शरीर को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर के ऊपर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। अब कवि की कल्पना यह है कि वो कैसे लग रहे हैं? मानो नीले रंग के पर्वत पर, सैल कहते हैं पर्वत को, आतप पर्यो प्रभात। आतप कहते हैं धूप को, सूर्य के प्रकाश को। प्रभात का मतलब प्रातः काल। तो यहां कवि की कल्पना देखिए कि वो कहते हैं कि सांवले रंग के श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र पहने हुए इस तरह सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो कि नीले रंग के पर्वत पर प्रातः काल की धूप आकर के गिर रही हो। तो आप इसमें समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि सांवले शरीर पर किसकी संभावना कवि ने दर्शाई? नीले रंग के पर्वत कि सांवला शरीर मानो नीले रंग का पर्वत है। पीले जो वस्त्र हैं उनके ऊपर कवि ने प्रातः काल की धूप की कल्पना की कि मानो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण का सांवला शरीर नीले रंग का पर्वत है, उनके द्वारा पहने हुए पीले वस्त्र जो हैं वो प्रातः काल की सुनहरी धूप है। तो इसमें वस्त्रों के ऊपर धूप का, शरीर के ऊपर पर्वत का एक संभावना दर्शाई गई है। तो जहां इस प्रकार की संभावना दर्शाई जाए और आप देख भी रहे हैं कि इसमें मानव शब्द जो आया ये भी पहचान करवा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां इस प्रकार की शब्दावली आपको देखने को मिले तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम उत्प्रेक्षा के अगर भेद देखें तो उत्प्रेक्षा के वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा,
फलोत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा हम किसे कहेंगे, जैसा कि मैंने इसमें बताया, जहां किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की संभावना दर्शाई जाए। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना अगर दर्शाई जाए तो वो वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतुत्प्रेक्षा में हेतु का अर्थ होता है कारण। जहां काव्य की पंक्ति में अहेतु में हेतु की संभावना दर्शाई जाए या अकारण में कारण की संभावना दर्शाई जाए। आप उदाहरण से इस बात को भली भांति समझेंगे। जो काम हो रहा है उसका कारण वो नहीं है जो कवि ने कल्पना के तौर पर माना, मगर कवि ने उसी को कारण बताया। अर्थात जो कारण नहीं है उसी को कवि ने कल्पना के द्वारा कारण बताया है। तो आप इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, हेतु में, हेतु का मतलब मैंने बताया कारण, हेतु में हेतु की संभावना और फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल की संभावना। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना आप इसमें समझ चुके हैं। अहेतु में हेतु की संभावना, इसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूं। मानो कठिन आंगन चली, मानो कठिन आंगन चली, ताते राते पानी। कवि किसी नायिका के कोमल पैरों के तल को देख करके ये कल्पना कर रहा है कि उसके पैरों के जो तल है वो इतने लालिमा युक्त हैं, इतने लाल हैं, तो उसके इतना लाल होने का कारण कवि कल्पना करता है कि मानो वो कठिन आंगन पर चल करके आई है, अर्थात किसी कठिन धरातल पर वो चल करके आई है। इसकी वजह से उसके पैर जो है वो लाल हो गए हैं, जबकि उसके पैर प्राकृतिक तौर पर ही लाल है, अर्थात उसके पैरों के तल के लाल होने का कारण कठिन आंगन पर चलना नहीं है, मगर फिर भी कवि ने ऐसी कल्पना कर ली, संभावना दर्शाती कि मानो उसके पैरों के लाल होने का कारण ये। तो जहां बिना कारण में उस कारण की कल्पना की जाए तो वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर हम बातचीत करते हैं फलोत्प्रेक्षा की। मैंने कहा अफल में फल की संभावना, फल का परिणाम कह सकते हैं आप, उद्देश्य कह सकते हैं कि जहां कोई काम हो रहा है वो स्वाभाविक तौर पर हो रहा है या उस उद्देश्य से नहीं हो रहा जिस उद्देश्य की कल्पना कवि ने की है। एक उदाहरण से आप समझिए। बढ़त ताड़ को पेड़ यह, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चुम्बन आकाश, मनु चुम्बन आकाश। बढ़त ताड़ को पेड़ यह, ताड़ का पेड़ बहुत ऊंचाई लिए हुए बिल्कुल सीधा पेड़ होता है। अब वो प्राकृतिक तौर पर उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो ये तो स्वाभाविक सी बातचीत है, प्रकृति ने उसको ऐसा ही बनाया है।
मगर कवि ने क्या कल्पना कर दी उसके लिए कि मानो ये पेड़ जो है उस आकाश को चूमना चाहता है, उसका उद्देश्य उस आकाश को चूमने का है। शायद इसी वजह से ये पेड़ जो है इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है, मगर फिर भी कवि ने उसमें कल्पना कर ली कि भाई उसका उद्देश्य शायद ये है। तो जहां अफल में फल की संभावना दर्शाई जाए या जो उद्देश्य नहीं है उस उद्देश्य की संभावना उसमें दर्शाई जाए तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार संभावना को दर्शाता है। यदि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना दर्शाई जाए तो वस्तु उत्प्रेक्ष, और हेतु में हेतु की संभावना अर्थात बिना कारण में किसी कारण की संभावना दर्शाई जाए या जो उद्देश्य नहीं है उस उद्देश्य की कल्पना संभावना के तहत कवि द्वारा की जाए तो उसे फलोत्प्रेक्षा कहा जाता है। आप अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो इस बात को शायद और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। धन्यवाद।